एक गांव में दो अच्छे दोस्त राजू और मोहन रहते थे। दोनों का बचपन से ही एक दूसरे से बहुत गहरा लगाव था। राजू एक उत्साही और साहसी युवक था, जबकि मोहन समझदार और शांत स्वभाव का था। एक दिन दोनों ने सोचा कि चलो जंगल में घूमने चलते हैं, कुछ नया और रोमांचक अनुभव करेंगे। दोनों मित्रों ने एक दिन जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में चलते चलते उन्हें एक बड़ा हरा भरा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। पेड़ की छांव इतनी ठंडी थी कि दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। मोहन, इस पेड़ के नीचे बैठना कितना सुकून भरा है ना? यहाँ तो बहुत शांति है। हाँ राजू, इस पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा लगता है कि सारी थकान दूर हो गई। इस पेड़ ने हमें कितनी ठंडक दी है। उसी समय वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने दोनों दोस्तों को आराम करते हुए देखा और उनके पास आकर बैठ गया। उन्होंने दोनों से कहा, बेटा, इस पेड़ का भी बड़ा रोचक इतिहास है। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? बिल्कुल बाबा, हमें बताइए। हमें ऐसी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत साल पहले जब ये पेड़ छोटा था, लोग इसे तुच्छ मानते थे। इसे काटकर जलाने की सोचते थे। लेकिन एक बुजुर्ग ने लोगों को समझाया कि इस पेड़ को बढ़ने दो, यह एक दिन तुम्हें ठंडी छांव और फल देगा। उन्होंने पेड़ की रक्षा की और देखो, आज ये पेड़ कितने लोगों को छांव और आराम देता है। बाबा, इस पेड़ ने तो लोगों को ठंडी छांव और फल दिए, लेकिन बदले में इसे क्या मिला? बेटा, ये पेड़ हमें सिखाता है कि दूसरों के भले के लिए हमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए। इसने बिना किसी चाह के लोगों को लाभ पहुंचाया। राजू ने मोहन की ओर देखा और बोला, मोहन, इस पेड़ की तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिना कुछ पाने की इच्छा के। कितनी महान शिक्षा है। बेटा, यही जीवन का असली सार है। अगर हम सभी एक दूसरे के लिए ऐसे ही निस्वार्थ भाव से काम करें, तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। दोनों मित्रों ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और समझ गए कि जीवन में हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब बूढ़ा आदमी वहां से चला गया तो राजू ने मोहन से कहा, मुझे समझ आ गया है दोस्त। अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी की मदद करते वक्त कभी ये न सोचूं कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। हाँ दोस्त, यही जीवन का असली उद्देश्य है। हम जितना दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। उस दिन से दोनों मित्र निस्वार्थ भाव से अपने गांव और आसपास के लोगों की मदद करने लगे। उनकी यह आदत गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित करने लगी और धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार की तरह रहने लगा, जहां सभी एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको हर दिन नए और मजेदार वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।